जय माता दी दोस्तों, श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छेद। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अतः षड्विंशो अध्याय भाग 1। भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद और युद्ध। देवी कालिका द्वारा चंडमुंड का वध। व्यास जी बोले, हे महाराज, तदंतर शुंभ से ऐसा आदेश पाकर महाबली चंडमुंड विशाल सेना के साथ बड़े वेग से रणभूमि की ओर चल पड़े। तब देवताओं का हित करने वाली देवी को वहां युद्ध में विद्वान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे सामनीति युक्त वचन बोले। हे बाले, क्या तुम देवताओं की सेना का नाश करने वाले शुंभ तथा इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण उद्धत स्वभाव वाले महापराक्रमी शुंभ को नहीं जानती? तो हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत्य परामर्श देने वाला नहीं है? देवता लोग तो तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमार अंगों वाली, तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। 18 भुजाओं के कारण तुम अपने पर व्यर्थ ही अभिमान करती हो। देवताओं को जीतने वाले तथा समर भूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी उन बहुत सी व्यर्थ भुजाओं तथा श्रम प्रदान करने वाले आयुधों से क्या लाभ? अतः तुम ऐरावत की सूंड काट डालने वाले, हाथियों को विदीर्ण करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। हे कांते, तुम व्यथा गर्व करती हो। हे विशालाक्षी, तुम मेरी प्रिय बात मान लो, जो तुम्हारे लिए हितकर सुखद तथा दुखों का नाश करने वाली है। शास्त्रों का तत्व जानने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर दें और सुख प्रदान करने वाले कार्यों का सेवन करें। हे कोयल के समान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रणाम का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। किसी संदेहात्मक कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। शुंभ देवताओं के महान शत्रु है, वे संग्राम में अजय है। इसलिए दैत्य शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। तुम्हारे प्रति देवताओं की यह शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली है। अपना ही कार्य साधने में तत्पर रहने वाले मित्र का त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने वाले मित्र का ही अवलंबन करना चाहिए। देवता बड़े ही स्वार्थी है, मैंने तुमसे यह सत्य कहा है। अतः तुम देवताओं के शासक, विजेता, तीनों लोगों के स्वामी, चतुर, सुंदर, वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। शुंभ के अधीन रहने से तुम समस्त लोगों का वैभव प्राप्त करोगी। अतएव दृढ़ निश्चय करके तुम सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बना लो। व्यास जी बोले, चंड की यह बात सुनकर जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जना की और वे बोली, धूर्त भाग जाओ। तुम यह छलयुक्त बात व्यर्थ क्यों कर रहे हो? विष्णु, शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किस लिए बनाऊंगी? ना तो मुझे किसी को पति बनाना है और ना तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी में ही हूँ। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानवों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो चुके हैं। दैत्यों के समूह अब फिर विनाश को प्राप्त होंगे। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ ही रख गया है। अतएव तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महामते, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसे टाला नहीं जा सकता। अतः महात्मा लोगों को यश की रक्षा करनी चाहिए। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अतः अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव है, वे सब भी बाद में तुम्हारा अनुसरण करते हुए वहां पहुंचेंगे। हे मंदात्मन, मैं अब क्रमशः सभी दैत्यों का संहार कर डालूंगी। हे विंशापते, अब विषाद त्यागो और मेरे साथ युद्ध करो।
मैं इसी समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदोमत रक्तबीज तथा अन्य दानवों को रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। व्यर्थ ही स्थूल शरीर धारण करने वाले हे दैत्य, तुम शस्त्र उठा लो और मेरे साथ अभी युद्ध करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाली व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो। जय माता दी दोस्तों, और यदि आपको देवी भागवत की महिमा सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।